एक और क्वेश्चन है। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह मिलता जुलता एक और क्वेश्चन हम लोगों के सामने आया हुआ है। कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, किसकी? डायगोनल की। डायगोनल किसका है? स्क्वायर का, जिसका एरिया दिया हुआ है कितना? 128 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। आल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर, और कह रहा है कि उसका पेरीमीटर भी फाइंड करिए, परिधि भी फाइंड करिए, परिमाप। ठीक है, परिमाप भी फाइंड करिए। तो पिछले क्वेश्चन में हमने आप लोगों को बताया था कि ये स्क्वायर है। ठीक है, ये स्क्वायर है। स्क्वायर के क्या होते हैं? ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, यानी ये साइड ए है तो ये भी ए होगा, और ये भी ए होगा, और ये भी ए होगा। और इसके डायगोनल ए बी सी डी। अब इसके डायगोनल अगर ए सी है और दूसरा डायगोनल डी बी है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, यानी ए सी इक्वल्स टू डी बी होगा। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? हाफ इंटू D1 इंटू D2, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे D1 और D2 दोनों क्या है? सेम है, इक्वल है, तो ये हम कर सकते हैं डी स्क्वायर। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? अब जब हम इसको इतना कर सकते हैं तो हमारा एरिया कितना दिया हुआ? गिवन क्या है? 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या करें? 128 इक्वल्स टू हाफ इंटू डी स्क्वायर, इतना कर सकते हैं। अब क्या करेंगे? इधर टू डिवाइड में, इधर आएगा क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। जब टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 256। कितना आ जाएगा? 250, हाँ 256 आ जाएगा, इक्वल्स टू डी स्क्वायर। क्लियर? अब इधर में ये स्क्वायर है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 256। ठीक है, तो डी इक्वल्स टू अंडर रूट 256 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? किसका अंडर रूट होता है? ठीक है, ये हमारा 16 का स्क्वायर होता है 256, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 16। डायगोनल हमें कितना मिल गया? इतना मिल गया। क्लियर? अब इसके बाद डायगोनल अगर हमें इतना मिल गया तो यहां से हम क्या करें? चाहें तो हमें एरिया पता ही है। एरिया जब पता है तो हम क्या करेंगे? यहाँ से साइड भी फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें पेरीमीटर फाइंड करने के लिए कह रहा है। डायगोनल हमने फाइंड कर लिया, डायगोनल हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमें क्या पता है? एरिया ई स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है? 128 दिया हुआ है। एरिया 128 दिया हुआ है, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 128 हो जाएगा। तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा? अब इसमें देखें तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 128 है, यानी 64 मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, 64 इंटू मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहाँ से ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? 64 अंडर रूट 64 किसका स्क्वायर होता है? 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। ठीक है, तो ये हमारा 8 हमारा क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, इंटू अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा हाँ, इस क्वेश्चन में हमें अंडर रूट 2 की वैल्यू दिया नहीं है, तो हम इसी तरीके से भी इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद पेरीमीटर पूछ रहा है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या होता है? 4 इंटू ए। ठीक है, तो 4, ए की वैल्यू कितना हमने फाइंड किया? 8 इंटू 8 अंडर रूट 2। तो ये हम हमारा क्या हो जाएगा? 8 फोर जा कितना हो जाएगा? 32। कितना हो जाएगा? 8 फोर जा 32 अंडर रूट 2 आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से फाइंड किए जाते हैं। ठीक है,